आज का वीडियो हमारा टॉपिक है ऑनरशिप वर्सेस एनफोर्समेंट। ऑनरशिप का मतलब क्या है? ये आपके पास आपका मोबाइल है, दैट इज़ योर ऑनरशिप। मुझे तो नहीं देंगे ना, देखने तो कहते नहीं देंगे, इसमें क्या है, और मुझे भी नहीं देंगे बिकॉज ये आपकी ऑनरशिप है। जब खाना खाने लगेंगे या तो सामने रखेंगे या साइड पे रखेंगे, पानी से दूर दूर करके रखेंगे इसको कि इसके ऊपर पानी ना गिर जाए। वज़ू करते हुए, मुँह हाथ धोते हुए ख़ास ख्याल रखते हैं। बैटरी ख़त्म नहीं होती कि दोबारा चार्ज कर लेते हैं, कि बैटरी ना ख़त्म हो जाए, मोबाइल हमारा माइंड ना कर ले कि मुझे चार्ज नहीं किया। ये आपकी ऑनरशिप में है। तो ऑनरशिप का मतलब है आप इसके नफ़ा नुकसान के मालिक हैं, दैट इज़ द ऑनरशिप। कि नफ़ा भी आपका इसका, नुकसान भी आपका है, तो आप इसको दिलो जान से अजीज़ रखते हैं। और अगर आपके पास iPhone 13 हो फिर तो अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखें। ऑनरशिप का ये मतलब है। फिर ऑनरशिप में एक और छोटे से एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, अगर मोबाइल की एग्जांपल लें, एनफोर्समेंट। अगर आपके अम्मा बाप आपसे पूछें, हाँ जी बेटा क्या चाहिए, इंटरमीडिएट पास किया है या CA में आ गए हैं या नेक्स्ट क्लासेस में जाने लगे हैं, एक अचीवमेंट हासिल की है, बताएं क्या चाहिए। आपने कहा जी मोबाइल, तो वो आपको बटन वाला मोबाइल ला दें कि ये यूज़ करना है। आपने कहा नहीं मुझे स्मार्टफोन चाहिए, हो गया नहीं ये यूज़ करना है, खबरदार अगले 5 साल ये यूज़ करना है। अब मुझे बताइए उस मोबाइल की, या वो जो मेरा ड्रीम मोबाइल था जो मैंने चाहत के साथ लिया, एक मुझे फोर्सफुली दिया गया और एक मैंने चाहत के साथ लिया, iPhone 13 Pro Max। ओके, अब आज की वीडियो में, आज की बात में तो 13 Pro Max आएगा। अगर कोई 5 साल बाद देख रहा होगा कौन से पुराने मोबाइल्स की बात कर रहे हैं। तो एनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि ज़बरदस्ती आपके ऊपर लाद दिया गया, लागू कर दिया गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ। रमज़ान आने वाले हैं, उसके बाद ईद भी आने वाली है, तो कुछ लोग रमज़ान से पहले शॉपिंग कर लेते हैं कि रोज़ा लगेगा, रमज़ान में शॉपिंग की जाए। एक ऑप्शन आपको ये दी जाए, ये लीजिए बजट, अपनी मर्ज़ी से जाके कपड़े ख़रीद लें। अपनी मर्ज़ी से जो जाके खुद कपड़े ख़रीदेंगे, वो मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं उसको टेक केयर करूँगा या करूँगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब्बा अपने लिए कपड़े ले रहे थे, उनको कोई सस्ते कपड़े या अपनी तरफ से अच्छे कपड़े आपके लिए पसंद आ गए, आपके लिए भी लिया है, और आपको कहा सिलवाओ इस ईद पे आपने यही पहनने हैं। तो मैंने देखा बच्चे अपनी ईद ख़राब कर लेते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, कहते हैं नहीं कि हमारी मर्ज़ी का सूट नहीं तो हमारी तो ईद ही नहीं है। एनफोर्समेंट, जिसमें आपकी विलिंगनेस शामिल नहीं है। ऑनरशिप, जिसमें आपकी विलिंगनेस शामिल हो गई। तो जो विलिंगनेस है ना बेटा कि दिस इज़ माइन, दिस इज़ फॉर मी, इसका नफ़ा नुकसान मेरा है, आज हम ज़्यादातर तज़किरा उसके बारे में करेंगे। और जो इन्फोर्समेंट है, ज़ोर ज़बरदस्ती, ज़िंदगी में कई दफ़ा हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, माँ बाप की तरफ से, बहन भाई की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। कैसे हम बोल सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को? तो कभी कभी इन्फोर्समेंट भी की जाती है, लेकिन वो जो इन्फोर्समेंट है उसके रिज़ल्ट्स एज़ कम्पेयर टू ऑनरशिप से किए हुए काम के रिज़ल्ट के फ़र्क है। ये बच्चियाँ जो बैठी हैं, आज आपको जाके टेस्ट तैयार करना है, होमवर्क तैयार करना है, लेकिन अम्मा पास ज़बरदस्ती कि नहीं अभी खाना बनाओ, फिर तो आपका दिल नहीं चाह रहा खाना बनाने को, लेकिन ज़बरदस्ती अगर आपसे खाना बनवाया गया तो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, उसमें वो फ्लेवर टेस्ट नहीं आएगा जो आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से, विलिंगनेस के साथ कुकिंग करना चाहेंगे। आप कभी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करके देखिएगा, पूरे दिल से बनाएंगे फ्लेवर नहीं आएगा। हाँ, बड़े अच्छे दिल से, दिल लगा के बनाएंगे, खुशी से बनाएंगे, ऑनरशिप के साथ बनाएंगे, तो उसके अंदर फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा। तो ये क्या है जी, वर्क स्पिरिट। मैंने नीचे लिखा जी, लेट्स टॉक अबाउट वर्क स्पिरिट। हम काम में कैसे स्पिरिट ऐड कर सकते हैं, रूह ऐड कर सकते हैं, जान डाल सकते हैं काम में। जैसा कि ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिरिट, माई रिलीजन, कोई बात करके तो दिखाए। जो भी मेरा रिलीजन है उसके बारे में मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता या सुन सकती। दिस इज़ द ऑनरशिप ऑफ द रिलीजन। जो भी आपका रिलीजन है,
जिसका भी रिलीजन है आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते। हमें दीन में भी तरगीब की गई है किसी के दीन को बुरा ना कहें, किसी को खुदा को बुरा ना कहें। तो माई रिलीजन दिस इज़ द ऑनरशिप। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ से रिलेट करूँगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट लाइफ में, घर पे, स्टडी में और आगे प्रोफेशनल लाइफ में उससे रिलेट करूँगा इन चीज़ों को इंशाल्लाह। माई कंट्री वेयर यू लिव, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, वी ओन दिस, कि ये हमारी कंट्री, हमारा मुल्क है, हमें इसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। माई लैंग्वेज, जिस घर में पैदा हुए हैं, जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, जिस इलाके में पैदा हुए हैं, आपकी एक इलाकाई ज़ुबान है, फैमिली की ज़ुबान है। पंजाबी हो सकती है, पश्तो हो सकती है, सराइकी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, अंग्रेज़ी भी हो सकती है, चाइनीज़ हो सकती है, फ्रेंच हो, एनी लैंग्वेज, जिस भी इलाके में आप पैदा हुए हैं उस इलाके में, उस घर में, उस फैमिली में जो भी ज़ुबान बोली जा रही है दैट इज़ योर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज कह सकते हैं उसको। एक कंट्री की लैंग्वेज भी होती है, जैसे पाकिस्तान में उर्दू है। तो ये क्या ऑनरशिप ऑफ लैंग्वेज, कि हमारी ज़ुबान ये है। माई फैमिली, माई फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई कज़न, माई अंकल, माई दादा, माई नाना। अपनी फैमिली को हम ओन करते हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हम अपनी फैमिली को ओन करते हैं कि हमारे हैं। ऑनरशिप। माई इंस्टीट्यूट, अगर आपको वहाँ से फ़ायदा पहुँचा है, स्कूल है, कॉलेज है, मदरसा है, यूनिवर्सिटी है, आप अपने इदारे को भी ऑन करते हैं। गुजरते हुए वहाँ से देखते हैं ये मेरा स्कूल था। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। फॉर्चुनेटली एवरी संडे में जब अपने बच्चों को लेकर पार्क में जाता हूँ, मुझे एक संडे का दिन ही मिलता है, तो सुबह हमारा दिन जो शुरू होता है वो पार्क से शुरू होता है। उनको खिलाने के लिए लेके जाता हूँ। तो बेसिकली मेरे स्कूल के बिल्कुल सामने वो पब्लिक पार्क है, गवर्नमेंट स्कूल है, काफ़ी बड़ा, उसके सामने पार्क भी काफ़ी बड़ी। तो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ दिस इज़ माई स्कूल। तो ओनरशिप रहती है आपकी अपने स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, अदारे के साथ, कि दिस इज़ आर इंस्टीट्यूट। तो ये भी ओनरशिप। हाउस, अगर तो आप किराए पर रहते हैं तो फिर आपकी ओनरशिप डेवलप नहीं होती, आप उसको इतना साफ़ सुथरा नहीं रखते, इतना सजा के नहीं रखते। लेकिन अगर आपका अपना घर है तो उसकी मरम्मत बड़ी टाइमली कराई जाती है, पर्दे अच्छे लगाए जाते हैं, लाइटें अच्छी लगाई जाती हैं, वहाँ पे फर्नीचर अच्छा रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर रेंटेड है, यहाँ आपको जेल में रखा जाए इन्फोर्स करके, फोर्सफुली अगर आपको किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पे आपकी रहने की चाहत नहीं है, तो आप उसको बना संवार के नहीं रखेंगे। लेकिन अपने घर को जब आप ओन करते, दिस इज़ माई होम, माई हाउस। होम नहीं, मैंने हाउस का लफ्ज़ यूज़ किया। होम तो कहते हैं बिल्डिंग को, हाउस जहाँ लोग भी रहते हैं। माई टाउन, अपना इलाका, जहाँ मर्जी चले जाएँ, जिस मर्जी कंट्री में चला जाए, आपको थोड़ा सा फ़ॉरेन एक्सपोजर है। जब हम वहाँ पे अपने लोगों को देखते हैं ना, कि पाकिस्तानी है, पंजाबी है, ये पख्तून है, शक्लें देख के समटाइम पता चल जाता है, समटाइम उनकी आवाज़ सुन के पता चल जाता है, तो एक अपनायत आती है। ना जानते हुए भी हम जाके आपस में एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। तो ये क्या है, माई टाउन, अपने इलाके के साथ भी ऑनरशिप। माई प्रोफेशन, जैसे एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ पे, पेटी बाई, लड़के ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। पेटी बाई, पुलिस वाले आपस में एक दूसरे को कहते हैं पेटी बाई, बेल्ट लगी होती है ना, वहाँ से निकला है पेटी बाई। वकील वकीलों की साइड लेते हैं, डॉक्टर डॉक्टर्स की साइड लेते हैं, अकाउंटेंट्स आपस में जो मर्जी करें, लेकिन आउटसाइड दी वर्ड को अलाउ नहीं किया जाता कि हमारे बारे में कोई बात करें। जुडिशरी है पाकिस्तान में, जैसे कि सहाफ़त है, पॉलिटिशियंस है, आर्मी है, ये एक दूसरे के बारे में क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं कि ये हमारा प्रोफेशन है, वी बिलोंग टू दिस प्रोफेशन, इसके बारे में ना बात करें हमारे साथ, इसके बारे में एक ख़ास हाथ से आगे हम आपसे सुनना गवारा नहीं कर सकते। तो ये है जी प्रोफेशन के बारे में ऑनरशिप। तो ये हमारी स्पिरिट होती है, इंटरनल विलनेस होती है कि ये सब हमारा है, तो हम उसके बारे में पोजेसिव होते हैं, उसके बारे में केयरिंग होते हैं। ऑन द अदर है, अगर हमारा नहीं है, हम पे इम्पोज किया गया है, कहा जाए करें जी कबूलियत वाला दिन, नहीं तो जान से मार देंगे। कितना दिल से कबूल करेंगे? जान बचाने के लिए शायद कुछ लोग कर लें, शायद कुछ लोग कर लें, या अपनी जान ही गवा देंगे, अपने ऊपर जबर नहीं होने देंगे। यू हैव टू लिव हियर। आपका बड़ा अच्छा कमरा था, सजा दिया, आपको स्टोर में डाल दिया, कितना अच्छे तरीके से स्टोर में रहेंगे? नहीं रहेंगे। जेल में डाल दिया, खुशी से रहेंगे?
नहीं रहेंगे। जिन हॉस्टल्स में आप लोग रहते हैं खुशी से नहीं रहते हैं, ये मजबूरी से रहते हैं आप, क्योंकि आपके इलाकों में नहीं है अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट। तो आप हॉस्टल में अगर रह रहे हो तो छोटे से पिंजरे में आपको कैद कर दिया जाता है, छोटे से डब्बे में आपको रखा जाता है। तो हम वहाँ पे फोर्सफुली या मजबूरी भी हमारे ऊपर एक एनफोर्समेंट है जिसके तहत हम यहाँ पे रहना गवारा करते हैं। अपने घरों में हम इतनी छोटी जगह पे नहीं रह पाते। लैंग्वेज के बारे में अगर आपको कहा जाए उर्दू में बोलें, इंग्लिश में बोलें, यहाँ पे स्पेनिश ही चलेगी, चाइनीज़ ही चलेगी, ये क्या है? अगर हमें लैंग्वेज के बारे में इन्फोर्स किया जाए तो वी आर नॉट कंफर्टेबल। हमें अपनी ज़ुबान में बात करने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होते। तो मैं पहली दफ़ा दुबई गया तो शुरू में मेरी ज़ुबान अटकती थी अंग्रेज़ी बोलते हुए, और मैं सारा दिन अंग्रेज़ी बोल के थक जाता था। जब शाम को सारे दोस्त फ्लैट में इकट्ठे मिलते थे, हाँ शुक्र है कोई उर्दू पंजाबी बोलने का मौका मिला। तो लैंग्वेज भी अगर आपके ऊपर इन्फोर्स कर दी जाए, जो लोग आपकी फैमिलीज में रहते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, दे नो दे सफ़र, कि अगर अपनी लैंग्वेज नहीं है, इन्फोर्स की जाए लैंग्वेज, तो वो भी आप दिल से ना सीखते हो ना बोलते हो ना उसका तलफ़ुज़ सीखते हो। हर लैंग्वेज में डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, हर लैंग्वेज में डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, मिठास भी होती है, गुस्सा भी होता है, और उसके अल्फाज भी कुछ ख़ास किस्म के होते हैं। तो जब आप किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आपकी चूँकि वो लैंग्वेज नहीं है, आप उसको ऑन नहीं करते, तो इंसान उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल भी फील नहीं करता। छोटे से एग्जांपल, आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उर्दू इज़ योर लैंग्वेज, पाकिस्तान की जो कंट्री लैंग्वेज दैट इज़ उर्दू, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश में हैं। सवाल ही नहीं समझ आता, कम वक्त समझा दे कोई सवाल हम कर लेंगे, लेकिन ये कम वक्त सवाल नहीं समझ आता क्योंकि इंग्लिश में बैरियर इन्फोर्स किया गया, इसमें पढ़ो। चाइना में इस इन्फोर्समेंट्स को तोड़ दिया गया और आगे भी तोड़ा जा रहा है, कोशिश की जा रही है। उन्होंने किताबों को, सब्जेक्ट्स को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की एक लंबी एफर्ट शुरू की हुई है, और दे आर डूइंग सो। तो हमारे यहाँ पे कम वक्त ये इंग्लिश हमारी जान नहीं छोड़ती, लेकिन सवाल समझ आ रही है तो सॉल्व करना है चुटकी की बात। लिविंग विद स्ट्रेंजर्स, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने जानने वाले लोगों के साथ रहते हैं, वी आर कंफर्टेबल। स्ट्रेंजर्स के साथ रहना पड़ेगा, जैसे वो हॉस्टल्स में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। जब हम स्ट्रेंजर्स के साथ रहते हैं वी आर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि वो हमारे लोग नहीं हैं, ऑनरशिप नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती अगर रखने की कोशिश की जाए तो हम कंफर्टेबल नहीं रहते। एक छोटा सा बच्चा भी अपने पेरेंट्स से जब जुदा होता है, स्ट्रेंजर्स के दरमियान में, तो अनकंफर्टेबल फील करता है। आप कोशिश करें किसी के बजाओ मेरा बच्चा मेरे पास आओ, कभी भी नहीं आएगा। क्या चिंबूत है ये, मुझे अपने पास ला रहे उठा के ना ले जाए। तो एक छोटे से बच्चे के अंदर भी इंसान के अल्लाह ताला ने फिल्टर लगाया हुआ है, व्हाट इज़ सेफ व्हाट इज़ अनसेफ। तो वो स्ट्रेंजर से अनकंफर्टेबल फील करता है, ऑन ही नहीं करता कि ये भी इंसान है। डू इट, ज़बरदस्ती अम्मा पापा गए करो, उठो नमाज पढ़ो, दिल से नहीं पढ़ रहे तो क्या होगा? वज़ू भी शायद कुछ लोग पूरा नहीं कर, वज़ू करके नमाज पढ़ के सोने की कोशिश करेंगे फ़ौरन। लेकिन अगर आपको हिदायत है तो आप अलार्म के बगैर अज़ान के टाइम पे, नमाज के टाइम पे उठेंगे, अंदर से फीलिंग आती है, आप उठते हो, जाके वज़ू करते हो, प्रॉपर एहतमाम करते हो, और ऑनरशिप के साथ नमाज़ पढ़ते हो कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, अपने अम्मा पापा के डर से नहीं पढ़ रहा, मौलवी साहब के डर से नहीं पढ़ रहा, उस्ताद के कहने पर नहीं पढ़ रहा, मार के डर से नहीं पढ़ रहा। इन्फोर्स किया जाए तो इफेक्टिवनेस नहीं आती। अगर आपको कहा जाए कि आपने डॉक्टर ही बनना है, नहीं बनना मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, मैं राइटर बनना चाहता हूँ, मुझे चले हमारी फील्ड में अच्छा नहीं समझा जाता, मैं डांसर बनना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। वो बाल नहीं काट देंगे, सोए भाग के लंबे बाल रखोगे तो माँ बाप बाल काट देते हैं, ये क्या? हम चाहते हैं डॉक्टर बनो तो बनना है डॉक्टर। तो जब इन्फोर्स किया जाता है उस बच्चे के ऊपर कि आपने ये करना है, आपको इस फील्ड में जाना है, लेकिन उसकी चाहत नहीं है, खुद नहीं जाना चाहता, उसने ऑन नहीं किया उस फील्ड को, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, शायद वो नहीं बन पाएगा, बन जाएगा लेकिन कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, किसी एक बड़े मुकाम पे उस प्रोफेशन में पहुंच पाएगा। तो ये मैंने आपको दो टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश की है, व्हाट इज़ ऑनरशिप एंड व्हाट इज़ एनफोर्समेंट। तो ज़बरदस्ती थोप दिया जाए, लाद दिया जाए, लागू कर दिया जाए, या आप खुशी से अपनी आमादगी के साथ, विलिंगनेस के साथ, फ्री विल के साथ काम करें, दोनों कामों में उसके इफेक्टिवनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज थोड़ी सी मेहनत करते हैं इस पे ऑनरशिप को सीखने।